नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लर्निंग मूवमेंट यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम दो टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है क्या पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, और दूसरा टॉपिक है यदि पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है तो ये कण कितने छोटे होते हैं। तो चलिए हम पहले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए पहला टॉपिक पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। देखिए पहली विचारधारा क्या कहती है, एक विचारधारा का ये मानना था कि पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होता है, यानी कि हम पदार्थ को हाथ में लेकर उसके प्रत्येक भाग को महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं। लकड़ी की तरह क्या होता है, सतत होता है। परंतु अन्य विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत की तरह, जो रेत के कण होते हैं उनकी तरह कणों से मिलकर बना होता है। जैसे रेत के कण आपने देखे होंगे बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, जिन्हें हम हाथ में ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इन्हीं कणों की तरह पदार्थ छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे छोटे महीन कणों से मिलकर बना होता है। तो देखिए पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। अभी यहाँ पर दो विचारधाराएं हैं, तो इनमें से कौन सी विचारधारा को हम सही माने। इसे सही मानने के लिए, इनमें से किसी एक विचारधारा को सही मानने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्रियाकलाप करेंगे, और उस क्रियाकलाप के आधार पर हम मानेंगे कि इन दोनों विचारधाराओं में से कौन सी विचारधारा सही है और कौन सी विचारधारा मानने लायक है। तो चलिए हम बढ़ते हैं क्रियाकलाप की ओर। देखिए क्रियाकलाप, आपको क्या करना है, 100 ml का बीकर लेना है तथा इस बीकर को जल से आधा भरकर जल के स्तर पर एक निशान लगा दें। क्या करना है, आपको एक बीकर लेना है ऐसा, और ये बीकर कितने ml का होगा, 100 ml का होगा। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको आधा जल से भर देना है। ये हमने आधा जलसी से भर दिया। अब क्या करना है, कुछ शर्करा या फिर नमक लेना है और उसको इसमें डालना है, और कांच की छड़ से आपको क्या करना है, इसे हिलाना है। देखिए अब नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दे, हिला दे। हिलाने पर क्या करेगा, घुल जाएगा। ठीक है, अब देखिए जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दें। अब देखिए यहाँ पर पहली लाइन में क्या कहा गया था, जल के स्तर पर निशान लगा दे। जब आपने इस बीकर को आधा जल से भर दिया तो यहाँ पर आपको एक निशान लगाना था। ठीक है, उसके बाद आपने क्या किया, इसमें नमक या शर्करा घोल दी। अब आपको क्या करना है, नमक और शर्करा पूरी तरह से घुल गई, उसमें दिख नहीं रही। तब आपको इसके स्तर पर जांच करनी है कि इसके स्तर में कुछ बदलाव आया, क्या ये ऊपर नीचे हुआ। आगे देखिए आपके अनुसार नमक या शर्करा का क्या हुआ, आपने इसमें घोल दी। ठीक है, क्या आपको नमक या शर्करा दिख रही है, नहीं दिख रही ना, तो उसके साथ क्या हुआ, ये कहाँ गायब हो गए। अब इन्हीं सवालों के जवाब हम अगली स्लाइड में जानेंगे। तो देखिए नमक और शर्करा के साथ क्या हुआ। देखिए अब जानते हैं कि नमक या शर्करा, यानी कि आपने जो शक्कर मिलाई थी उसके साथ क्या हुआ। देखिए इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए कौन से प्रश्न, जो भी हमने लास्ट में प्रश्न देखे थे कि नमक या शर्करा के साथ क्या हुआ, वो कहाँ गई, इन सभी प्रश्नों को उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं, यानी कि जितने भी पदार्थ होते हैं वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। अब इस विचार को क्यों स्वीकारना होगा, जब आपने देखा कि हमने बीकर में जो पानी था उसमें शर्करा या नमक को मिलाया तो पूरी तरह से घुल गया, यानी कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने थे, वो छोटे छोटे कणों में टूट गए, और इतने छोटे छोटे कणों में टूटे कि अब हमें दिख भी नहीं रहे। और रही बात इसके जल स्तर की, ये ऊपर क्यों नहीं उठा, तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि जो पदार्थ के मध्य में कुछ रिक्त स्थान होता है, उन्हीं रिक्त स्थानों के मध्य में जाकर नमक और शर्करा पूरी तरह से घुल गई। तो देखिए स्वीकारना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। इस क्रियाकलाप में नमक या शर्करा पूरे पानी में घुल गई है। अगर वह लकड़ी की तरह सतत होते तो क्या इस पानी में घुलते, नहीं घुलते, किंतु वो क्या है कि वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए हैं। जो पदार्थ है शर्करा या नमक, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अब आप कहेंगे देखिए उसके तो कुदरती छोटे छोटे कण होते हैं। भाई देखो ये शर्करा का एक छोटा सा टुकड़ा है, अब इस छोटे टुकड़े की, ये छोटा टुकड़ा भी क्या है, कणों से मिलकर बना होता है, और वो कण क्या होते हैं, टूट गए, पूरी तरह से इस पानी में घुल गए, जिसके कारण अब हमें दिखाई भी नहीं दे रहे। अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्रियाकलाप की ओर, यानी कि दूसरे टॉपिक की ओर। दूसरा टॉपिक क्या था, अगर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना भी है तो वो कण कितने छोटे होते हैं। अब इस बात को हम जानते हैं। तो देखिए
चलिए अब समझते हैं कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। देखिए क्रियाकलाप, पोटेशियम परमैंगनेट के 2 या 3 क्रिस्टल को 100 ml पानी में घोल लें। देखिए पोटेशियम परमैंगनेट एक पदार्थ होता है बैंगनी रंग का, उसके कुछ वो क्रिस्टलों से मिलकर बना होता है। अब देखिए उसे क्या करना है कि हमें एक 100 ml पानी में उसे घोल लेना है, यानी कि उसके कुछ टुकड़े लेने हैं और उन्हें 100 ml पानी में घोल लेना है, जिससे पानी का रंग क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। देखिए ये पानी है, 100 ml पानी है ये, इसमें क्या करना है आपको पोटेशियम परमैंगनेट के कुछ टुकड़े डालने हैं, जिससे पानी का कलर क्या हो जाएगा, बैंगनी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, इस घोल में से लगभग 10 ml घोल निकालकर उसे 90 ml जल में मिला दें। अब क्या करना है, ये पानी का कलर क्या हो गया, बैंगनी हो गया, ठीक है। अब आपको ऐसा ही दूसरा बीकर लेना है, उसमें पानी डाल देना है 90 ml उसमें पानी डाल देना है, और 10 ml घोल आपको किसमें से लेना है, जिसमें आपने बैंगनी रंग का पोटेशियम परमैंगनेट मिलाया था ना जिस जल में, उसमें से आपको 10 ml लेना है और इस 90 ml में डाल देना है। अब देखेंगे कि जो ये पानी है ये भी थोड़ा बैंगनी कलर का हो गया, हालांकि उसके जितना नहीं हुआ जितना वो 100 ml वाला जल था, उसके जितना नहीं हुआ, लेकिन इसमें भी कुछ कलर आ गया। फिर से आपको क्या करना है, फिर उपरोक्त घोल में से 10 ml निकालकर उसे भी 90 ml जल में मिला दे। अब इस वाले कम वाले कलर वाले घोल में से आपको 10 ml क्या निकालना है, जल निकालना है, ठीक है। उसको 90 ml दूसरे जल में मिला देना है, उसमें भी आप क्या देखेंगे, इसमें भी थोड़ा बहुत कलर आ गया, ठीक है। इसी प्रकार इस घोल को 5 से 8 बार तक तनुकृत करते रहें, यानी कि इस घोल को क्या करना है आपको, भाई बार बार में क्या किया, 90 ml जल लिया, उसमें से पिछले वाले 10 ml यानी कि रंगीन जल को निकालकर दूसरे नए जल में डाल दिया। उसमें क्या होगा, उसमें कलर आ रहा है। अब देखिए क्यों जल अब भी रंगीन है, अब आप देखेंगे कि जल क्या है, अभी थोड़ा बहुत रंगीन आपको दिख रहा है। अब ये रंगीन क्यों दिख रहा है, अब इस पर निष्कर्ष निकालते हैं। तो देखिए निष्कर्ष, देखिए इस क्रियाकलाप से क्या निष्कर्ष निकलता है। ये प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत छोटे से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। हमने 100 ml पानी लिया था, जिसमें हमने 2-3 टुकड़े डाले, उससे 100 ml पानी क्या हो गया, रंगीन हो गया। देखिए आगे इससे ये पता चलता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल से कई सूक्ष्म कण होंगे। क्या होंगे कि एक छोटा सा क्रिस्टल होगा, उसमें कई बहुत छोटे सूक्ष्म कण होंगे, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, अर्थात पदार्थ बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। देखिए हम 10 ml जल लेते हैं, उसे 90 ml जल में डालते हैं, जिससे वो रंगीन हो जाता है, किंतु एक स्थिति ऐसी आएगी जब आपको रंग दिखाई नहीं देगा, यानी कि हम इन्हें और छोटे कणों में विभाजित नहीं कर सकते। आगे देखिए, पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो आज हमने 2 टॉपिकों पर बात की। क्या पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है? पहले क्रियाकलाप से हमें पता चल गया कि पदार्थ छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अगर वो छोटे कणों से मिलकर नहीं बना होता तो शक्कर के टुकड़े हमें उस पानी के घोल में दिखते। वो दिखे क्यों नहीं? क्योंकि बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और छोटे छोटे कण टूट चुके थे, इसलिए हमें पानी में शक्कर के कण नहीं दिखे। और दूसरा क्रियाकलाप क्या था कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। इस पर हमने क्रियाकलाप देखा तो हमें पता चला कि पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? जैसा कि हमने देखा कि हम 10 ml जल लेते हैं, उसे 90 ml में डालते हैं तो हमें पानी कुछ ना कुछ रंगीन दिखता है। वो क्यों दिख रहा है? यानी कि उसके कण अभी विद्यमान है, तभी तो दिख रहा है। और एक स्थिति ऐसी आती है जब हमें रंगहीन पानी दिखता है। क्यों दिखता है? क्योंकि अब वो और ज़्यादा टुकड़ों में नहीं तोड़े जा सकते। तो आशा है जो आज हमने 2 टॉपिकों पर डिस्कस किया है वो दोनों टॉपिक आपके समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।